गया जिन्हें अपना जीवन प्रभु ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ प्रभु ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਆ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਆ, ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। और जो संसार में कविता वांगू देखती तो याद रखो मसीही नहीं वो नाम के मसीही हो सकते हैं पर बाइबल के अनुसार वो मसीह नहीं है। और बड़े ही ध्यान देना जो अज तुम सुनना है अभी पढ़ा कि उत्पत्ति की किताब सब तो पहला गुण जोड़ा है एक मसीह औरत का जोड़ा है एक मसीह भैन का जोड़ा वो की होना चाहिए। अज जिन्नियां भी मेरिया भैन इस जगह से बैठिया वो बड़े ही ध्यान सुन वो अपने घर के जाके परिवार के जाके अपने जीवन को किसी तरह का बतीत करना। असी पढ़ा कि उत्पत्ति की किताब 2:18 वचन को असी पढ़ांगे और इतने इस तरह लिखा है फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। याद रखो एक मसीही जेड़ी औरत हैगी आ मसीही जेड़ी पत्नी हैगी आ ओदे अंदर एक सब तो बड़ा गुण होता है कि सहायिका और दूसरा लिखा है जो मेल खाए अपने पति के नाल। सहायक एक बहुत बड़ी जेड़ी चीज होती सहायक किसी का सहायक बनना याद रखो एक बहुत बड़ा गुण हैगा और ये गुण जेड़ा हैगा परमेश्वर ने एक मसीही पत्नी के अंदर दिता हैगा कि जेड़ी मसीह दे विच औरत हैगी आ ओदे विच एक गुण होना चाहिए कि वो अपने पति की सहायक बने। सब तो पहले अपने पति की बने सहायक बने। सहायक का मतलब होता मददगार एक हेल्पर अपने पति की हर जगह मदद करे हर काम दे विच एक जेड़ी औरत हैगी अपने पति की मदद करे फिर वो इहदे विच गुण पैदा हो जाता हैगा कि ओहदा सहायक ओहदी हमेशा मदद करने वास्ते तैयार हैगा। पर आजकल बहुत ज्यादा असीं देखा जा रहा है कि आज ये गुण जिहड़ा हैगा बहुत सारिया भैणां दे विच नहीं पाया जा रहा वो अपने पति की मदद करने वास्ते तैयार नहीं। तुसीं बहुत सारी ऐसा जगह जिथे तुसीं अपने पति की मदद कर सकते हो सहायक बन सकते हो। कभी कभी याद रखो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकता है गरीबी आ जाए जेड़ी उस समय दे विच औरत अपने पति की सहायक हैगी आ वही याद रखो मसीही पत्नी हैगी जेड़ी उस समय उसकी प्रॉब्लम दे विच उसकी सहायक हैगी। बहुत सारिया औरतां जिहड़ियां हैगियां बहुत सारिया भैणां जानियां जे बंदे दी कोई प्रॉब्लम होंदी वो छड्ड के चलियां जांदियां हैगियां पर एक मसीही पत्नी जिहड़ी हैगी आ वो छड्ड के ना जावे परमेश्वर दे के जाके बैठे परमेश्वर सारे घर के सिस्टम को बदल सकता है। वो एक सहायक बनना बड़ा ज्यादा जरूरी हैगा। आज असीं सोच के देखिए जिन्नियां भी भैणां हैगियां कि अपने पति तो किहड़े काम च उहदा हत्थ उठा रहे किहड़े काम च उहदा सहायक बने हैगे। एक सहायता करना अपने पति के वास्ते मददगार बनना उसके वास्ते जे तुहाडा पति मान लो कमजोर हैगा हो सकता बाइबल नहीं पढ़ता प्रार्थना नहीं करता कुछ नहीं तुसीं सहायक बनो उसके वास्ते तुसीं अपने पति के सहायक बन के उन्होंने उस काम के विच लैके जाओ। इस तरह असीं रवां शादियां दे हर चीज अपनी मनवा लेनी कि मनवा चाहिए जे चाहिए वो तुहाडे कहण ते सब कुछ कर सकते हैं और सहायक बनो कि ਤੁਹਾਡਾ करके ਤੁਹਾਡਾ पति किते नरक ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਚੰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। याद रखे ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। एक सेवक की ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਚ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ वो कहता अपनी चर्च वास्ते चंगा सोच सकते हैं। तुसी प्रार्थना आराधना दे विच वचन दे विच जिहड़ा है कि सहायक बन के तुसी जिहड़ा चल सकते हैगे आ। एक याद रखो जिहड़ी मसीही पत्नी हैगी आ
एक जिहड़ी मसीही पत्नी हैगी वो अपने घर दे विच अपने बंदे दी याद को मदद करके ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਵੰਡਾ ਕੇ कई बार कुछ घर तुम देखते हो कि बंदे कुछ काम करते होंगे जनानियां सुखियां होंगी कोई चंगी सहायक नहीं बन सकती ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੀ ਲੱਗ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ और एक पत्नी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਕ ਪਤਨੀ ਹੈਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ एक सिर्फ बड़े बड़े काम देखने हर एक छोटा काम भी ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆਪ ਉਠਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ हर समय याद रखो जे ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਧੋ ਕਿ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਤਮਿਕ ਬਲੋਤਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਕ ਬਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਭੇਜੂਗਾ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੋ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਕ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਚੰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣਨਾ ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਜਾਗੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਦੂਸਰਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਹੋਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 31 ਅਧਿਆਇ ਕਹੋਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 31 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 12 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है याद रखो कि चंगी पत्नी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹੀ ਪਤਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਿਰਫ ਭਲਾਈ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਿਰਫ ਭਲਾਈ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ
कई बार बंदे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, पर एक जी चंगी पत्नी जी चर्च जाती है वो हमेशा सिर्फ भला सोचेगी। जिन्हें बपतिस्मा ले लिया वो अपने बंदे का भला सोचेगी। बंदा बेशक चाहे वो कुत्ते मारे, चाहे नशे करता हो, चाहे कुछ भी करे, घर की बर्बादी करते, पर एक चंगी पत्नी जी मसीही पत्नी है वो अपने घर के वास्ते हमेशा भलाई जी करती है। बहुत बार इतना होता है घर में कई बार बंदे जो सही तरीके नहीं रहते है, पर जो वो मसीह है अपनी भैन वो हमेशा अपने घर वाले का भला ही सोचती, बुरा नहीं सोचती है। और ये कौन है क्योंकि जो प्रॉब्लम आएगी तो बैठ के प्रार्थना करेगी, वो जाके चौकियां थानियां से दरखास्तां नहीं देगी, वो पंचायत इकट्ठियां नहीं करेगी। एक मसीही पत्नी का गुण है वो की करती है अपने पति के नाल सिर्फ भलाई। आप करते हैं हालेलुया। भैन अपने नाम से पूछो कि तुसी एक चंगे मसीही पत्नी है। हालेलुया। चंगे मसीही पत्नी पाना याद वो सारे अंदर होना चाहिए। सारी जिंदगी वो लेकर अपने पति नाल सिर्फ भलाई करती है। मेरे नाल होया है इस तरह, मैं अपनी तुहानू जीवन की एक गवाही दसदा है। साडे दोवां पति पत्नी बहुत ज्यादा झगड़ा सी, बहुत ज्यादा। कभी कभी इतों तक होंदा सी कि मैं सोचदा सी कि मैं मेरी पत्नी नूं मार ही देवां, खत्म करन तक। और दिन रात साडे झगड़ा चलदा हुंदा। और मेरी पत्नी उन्होंने दिनों भी मेरे वास्ते सिर्फ प्रार्थना कर रही थी, रोजे रख रही थी। याद रखो जो औरत प्रेगनेंट होती उस समय खाने की जरूरत होती है। डिलीवरी तो बाद में ज्यादातर खाने की जरूरत है क्योंकि बच्चे को दुध देना है। पर उस समय भी मेरी जी पत्नी मेरे वास्ते साथी प्रेयर करती। और एक चंगी पत्नी का मैं नहीं कह रहा कि मेरी पत्नी सब तो वधिया है, परमेश्वर उन्होंने बरकत दे जिदा प्रभु ने उन्होंने बनाया है। एक दिन मेरी पत्नी ने एक दर्शन देखा। मेरा बेटा डैनियल ये भी है उदों, और स्वर्ग तो एक सीढ़ी जी पौड़ी एक लगी हुई आ, जाकूब की जी पौड़ी पढ़िया होना तुसी, वो लगी हुई आ। और मेरा बेटा और मेरी पत्नी जेडे ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। वो जो परमेश्वर जेडे उन्होंने दिखाई दे कहते ऊपर सानू उतो आवाज आती कि ऊपर चढ़ो तुसी ला लो। और ये ऊपर गए है और इन्होंने देखा कि थले मतलब कि मैं धरती से मैं सुता पाया है क्योंकि मेरा जीवन बिल्कुल बर्बादी के बेकार ला लो तुसी, हमेशा लड़ाई झगड़िया विचार गलत जीवन। और मेरी पत्नी ने जो उपरों देखा कि मैं तो थले नहीं आगा तो मैंने थले उतरना शुरू कर दिया। और ऊपरों आवाज आई कि ऊपर आओ तुसी थले किधर जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं अपने पति को बिना ले ऊपर नहीं आ। उन्होंने मेरे वास्ते जो प्रभु ने अगे प्रार्थना रखिया और 2015 के परमेश्वर ने इस जीवन को बदल दिया। 2015 के अचानक मेरे जीवन से बदलाव आया और प्रभु यीशु मसीह की कृपा के नाल अज मैं तुहाडे सामने खड़ा होकर प्रभु यीशु मसीह का वचन प्रचार एक चंगी पत्नी बनना एक मसीही पत्नी का गुण है। असी कभी कभी सोचते कि बंदा बदलता नहीं है। बंदा बदले चाहे ना बदले ये ताड़ी जिम्मेदारी नहीं, ताड़ा काम करना सिर्फ प्रभु लेके प्रार्थना करना। बदलना परमेश्वर का काम है, बदलना परमेश्वर का काम है, बदला होना प्रभु का काम है। तुम सिर्फ प्रार्थना करनी शुरू करो। और याद रखो ये औरत का गुण है वो जी सारी जिंदगी अपने जी वो अपने पति के नाल सिर्फ भलाई करती पर कभी उसका बुरा नहीं करती। तो बहुत सारे इदा के लोग है जो सचमुच बुरा नहीं करते हैं। बहुत सारिया इदा दी भैन भी है जो बुरा नहीं करती अपने पति के नाल। पर जे तुसी एक चंगी पत्नी आ, एक मसीही पत्नी है जे तो तुसी अपने पति नाल हमेशा चंगा करो तो परमेश्वर तुहाडे नाल भी चंगा करे। ये 7 गुण जिहड़े है
ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। और इसके लिए और एक चीज का मुकड़ होना चाहता है कि 15 बजे से वह रात को ही उठ बैठती और अपने घराने को भोजन खिलाती और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती। एक गोलियां याद रखो जी औरत प्रभु के विच हैगी आ, लेकिन वो रात में ही उठ के बह जाती। रात उठने का मतलब वो सवेरे कई देखो भैन है घर चो 4 बजे उठ खलोंदियां, कई 5 बजे उठ खलोंदियां, कई 9 बजे जो उठियां होंदियां, 8 बजे जो उठियां होंदियां। पर देखा एक मसीही पत्नी जी चंगी पत्नी हैगी आ, वो सवेरे इस वक्त ही उठती है, वो 5 बजे ही उठती हैगी। ये नहीं कि चाह गिलास वो सराने आप बंदा रखना जाए क्या उठ के पीड़ा तो उठ के कोई काम। जो तारे कोई भैन हैगी है ना तो जरूर अपने आप को बदलो। इसे साफ करके याद रखो, लिखा है कि लिखा है फिर पढ़ दूंगा मैं, वह रात को ही उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है। वो बड़ी सवेरे जल्दी उठती है और अपने परिवार के वास्ते भोजन तैयार करती हैगी आ। सानू अजे तक याद है जिस समय साडी दादी जो जिहड़ी वो जीवन सी और मेरी मम्मी इन्हां दोवां ने सबक ही उठना और मेरे ख्याल नाल दिन चढ़न तो पहला ना सारा रोटी पानी बना के रखना होंदा। और अजकल तो चलो नहीं रखते, सारा दिन है ना, और उस समय तुहानू पहलों पता ही है कि घेरी ला देंदे शाम तक खाते रहंदे देख सा। असीं याद रखो सवेरे जल्दी उठने की आदत पाइए घर च। एक चंगी पत्नी सवेरे जल्दी उठती है और एक भी पत्नी जी 8 बजे उठती है और 8 बजे उठ के बड़ा रूह मारती है। पर मसीही पत्नी जी एक चंगी पत्नी जिन्होंने कहा गया वो सवेरे जल्दी उठती है और अपने परिवार के वास्ते वो भोजन तैयार करती है। ये अपने मन में तुम अज सोचना और घर जाके जांचना और किनू बदलना है कि चर्च नो किनू बदलना है, चर्च बदल देना। की करना है कितने बजे उठा करना 4:30 बजे। असी सवेरे जल्दी उठ गए और जल्दी उठ के याद रखो दो लिखता है कि मैं सवेरे अमृत वेले उठ के करने की तैयारी करूंगा। याद रखो सवेरे जल्दी उठोगे तो उठ के प्रार्थना कर सकते हैं। एक चंगी और मसीही औरत का गुण पता क्या है जी, मैं दस दिना वो सब तो पहला उठेगी और प्रार्थना करेगी, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਪੈਣਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਉਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਗੁਣ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। और जे तुम इतना नहीं कर रहे तो करना शुरू करो, परमेश्वर जरूर तुम बरकत देगा। इसे बदली ये नहीं 8 बजे उठ के तो मुड़के को दूध लैन चले सी। मेरे जल्दी उठो, ये चंगी पत्नी का गुण एक मसीही पत्नी के अंदर एक गुण है। हाँ, और याद रखो एक जी चंगी पत्नी हैगी आ इतों तक ही सीमित नहीं हैगी, वो अंदर एक बहुत बड़ा गुण होर है। 23 वचन में पढ़ांगे 31 जब उसका पति सभा में देश के पुण्यों के संग बैठता तब उसका सम्मान होता है। मैं कदे ये 3 गुण दस दिते है। याद रखो कि देखा कि जो ओदा पति जिहड़ा हैगा आ वो बाहर लोकां दे विच बैठदा आ ते ओदा उत्थे आदर हुंदा है। की हुंदा है ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ याद रखो ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਆਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਅਸੀਂ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
और ये कितना होगा, ये पति का भी बराबर की जिम्मेदारी है कि असं घर के झगड़े जेडे बंद करो, बाहर बैठे तुहाडा हर जगह आदर हो। बाहर जो तुम चार लोगों से बैठोगे तो तुहानू ये नहीं कहना पऊगा झगड़ा करने लिए हो रहा सी, तुहानू तुहाडियां गवांढ नहीं पूछणगे तुसीं रात क्यों लड़ रहे सी। एक चंगी पत्नी याद रखो अपने परिवार को बदलती हैगी है, गुण है कि उसका पति जड़ा है जो बाहर लोगों जाके बैठेगा तो ये पति का उत्थे आदर होएगा। अपने जीवन में सोचना कि मेरी वजह के नाल मेरा करके मेरी पति का आदर हो रहा तो निरादर हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। ये सोचना है अपने जीवन में कि मेरा करके आदर हो रहा या निरादर हो रहा है। अपने नाल दे भैणां कहणियां पुछण कि तुहाडे पति का तुहाडे करके आदर हो रहा है कि निरादर हो रहा है। एक कहता हौली हौली पुछण लग्या। हालेलुया हालेलुया। याद रखो तुहाडे करके तुहाडे पति का बाहर आदर होना चाहिए। जिन्हें भाई सुनन दे घोषणा होने जाते अगले हफ्ते साड़ी वाली है। अगले हफ्ते सिर्फ पति के बारे में वचन पति जो मसीही पत्नी कितना होना चाहिए। और सारिया भैन मैंने जरूर लैके आया लाड़ नहीं वो भी लैके आए। पहला मसीही पत्नी मसीही पति भी कितना होना चाहिए, ये सुनने वास्ते होना जरूरी है। ये साडे अंदर जेड़ा ये आदर की एक सब तो पहला याद रखो आदर का एक जेड़ा साडे अंदर एक भावना पैदा होनी चाहिए कि मेरी वजह से मेरे पति का आदर होना चाहिए बाहर जो बैठता है किसी के लागे जाके। और तीसरा गुण जो है मेरे ख्याल के बहुत बड़ा गुण है। असी पढ़ांगे जबूरा की पोथी वो 45 अध्याय। ये बड़ा मुश्किल काम भी है पर फिर भी मैं देखना कि बुक भी भैन जी इस काम ज्यादा नहीं तो 90% नहीं कि 70% तो जरूर करते हैं होंगे इस काम जरूर करने होंगे। 45 है 10 वचन। तीजा जो गुण है जो अपने परिवार को मतलब के जोड़ा बहुत ज्यादा भुल जाते भुलन का मतलब ये समझाऊंगा तुम की लिखा। हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा और राजा तेरे रूप की चाह करेगा क्योंकि वो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। इसे लिखा हे राजकुमारी तू अपने जेड़े पिता के घर को भूल जा। पंजाबी च लिखा हे धीए तू की अपने पिता के घर को भूल जा। पिता के घर को भूलन का मतलब पिता के घर को भूलन का मतलब ये नहीं है कि उन्हें सारी उम्र अपने पेके नहीं जाना। पर औरत के अंदर एक गुण जो परमेश्वर ने दे दिता है गाया बहुत सारिया जो मसीही है जो सचमुच मसीही है चर्च में आने वाले मांगे जो सचमुच गुण है। इतने लिखा अपने पिता के घर को भूल जा। भूलना मतलब पिता के घर हो सकता राजकुमारियों के वांगू रखा गया हो। भैन जेडे मोदे मेरी कुड़ी को राजकुमारी कहते हैं कि राजकुमारी है पापा जी सोफिया को देख इदा ही गल करते और सचमुच उन्होंने उदा ही मैं रखता भी है कि वो इदा की मेरी धी है। इतने लिखा कि पिता के घर हो सकता कि पिता अपनी धी राजकुमारी के वांगू रखता हो। कहण की अद्धी जबान से हर चीज जी अगे पई हो। कपड़े मंगे फटाफट मिल गए, कुछ भी खाने को मंगया पिता ने उस वे लिया के दे दिता। मतलब कुछ भी जो चाहिए उस वे पिता ने जरा दे दिता। पर हो सकता है पति के घर जाके ये सुख सुविधा ना मिले। इस करके क्या कि अपने जेड़ा है तू पिता के घर को भुल जा। हो सकता उत्थे की राजकुमारियां दे वांगू रही और हुंदा भी है बड़ी बड़ी मैं देखा है हुंदा भी है। बहुत सारिया भैन जड़ियां हो सकता बड़ी वधिया जिंदगी जी हो पर पति के घर जाने तो बाद बड़ियां एहो जिहियां भैन जिन्होंने सचमुच उदा का ही अपने अपने आप को बनाया जिदा का उन्होंने पति है। मतलब जे उसकी आमदन घट ने घट में गुजारा करना सीखा जे ज्यादा तो ज्यादा देखा होगा ना भैनों के एक खास करके एक जरा गुण है मैं तुहानूं दस सकदा है। जो भी विआह
ਜਨਾਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਅਮ ਜੀ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੋਚੂਗੀ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਲਵਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਪੱਖਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੂਲਰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਏਸੀ ਨਾਲ ਲਵਾ ਲਈਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਗੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੂਰੇ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਬਸ ਬਣਾ ਲੈ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਧੀਆ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ। ਸਬਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਉਹਦੇ ਆਹ ਖਾਣੇ ਸੀ, ਕਈ ਨਾ ਉਦਾਂ ਜਾਣ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਬਰਗਰ ਮੰਗਾਉਣੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਪਤਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮੋੜਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਕੀ ਚਾਹ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਦਾ? ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वो तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। दंडवत कर मतलब उन्होंने मथा टेक। आजकल कहते मथा टेक दिया, आजकल मथा पाड़ता के जल्दी कर। हालेलुया, है ना। याद रखो, देखा कि तेरा राजा जेड़ा, तेरा बादशाह, तेरा जेड़ा पति हैगा आ, वो तेरे रूप ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बड़े ढेले जो के बह गए आप चंगा भी लगन दिया। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर ने ये जिहड़ियां चीज़ां आ हर घर दे विच दित्तियां हैगियां, हर घर दे विच। कई वारी सानूं बहुत सारा सुख जिहड़ा आ वो भैणां नूं भुलना पैंदा हैगा आ अपने पति के घर जाके। बहुत सारा सुख जिहड़ा उन्हां नूं छड्ड के आ जांदे। एक गुण है याद रखो, तुहानूं दित्ता परमेश्वर, और ये तुहाडे अंदर हमेशा जेड़ा बणिया रहना चाहिए, बणिया रहना चाहिए। धरती के सारे जीवन पता नहीं कितने दिन हैगा आ, पर याद रखो जो असीं इत्थों अपनी पूरी तैयारी से जावांगे ना, अगे साडा अनंत जीवन हैगा। इत्थे दे जीवन नूं छड्ड दो, इत्थे ते गर्मी भी होनी आ, ठंड भी होनी। ठंड विच भी तुसीं कहना बड़ी ठंड हैगी आ, गर्मी ते असीं कहना बड़ी गर्मी हैगी आ, क्योंकि इंसान कभी भी पूरा नहीं हो सकता। ये अधूरा ही, दोवें पासे अधूरा अधूरा तुरया करता है। और पूरी ऐसी उदों है जो असीं अपने पति नाल ईमानदार रहिए। अपने लिखिया घर नूं भी भुल जा, अपने पिता के घर नूं भुल जा,
सिर्फ अपने पति के बाद वेख कि तेरा पति जिहड़ा आ ਉਹਦੇ अंदर जो हैगा ਉਹੀ तेरे अंदर भी होना चाहिए। ये सारे गुण ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ अंदर पैदा होने चाहिए हैं। चौथा जिहड़ा गुण हैगा ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ इफसियां ਦੀ किताब, इफसियां ਦੀ किताब ਜਿਹੜਾ चौथा गुण ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ पढ़ांगे कि ਜਿਹੜਾ एक मसीही पत्नी का होना चाहिए है। ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 22 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। ठीक है, हे पत्नियों अपने अपने पति के किया अधीन रहो। ये भी लिखा अधीन रखो, इतना नहीं लिखा कि लिखा है अधीन रहो। आज बहुत सारी घरों का सच कहना पति को अधीन रख रखना है कि जो मैं कहना सिर्फ वो ही होना चाहिए। नहीं, सोच लो सिर्फ पहले पति बारे नहीं लिखा कि लिखा, हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो जिदा तुसी जिदा प्रभु ने। तो छोटी गल नहीं है कि बड़ा वड्डा रुतबा जिहड़ा परमेश्वर ने दे दिता है, क्योंकि औरत का जिहड़ा सिर हैगा वो कौन हैगा, ओहदा पति, और पति का सिर कौन हैगा, प्रभु, प्रभु यीशु मसीह। ये बंदे का सिर जिहड़ा लिखा परमेश्वर है, और औरत का सिर ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ है। पुराने जमाने कहते ਉਹਦਾ सिर है। पुराने जमाने लोग इतना कहते थे सी एक दूजे ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ सिर है, सिर का साई है। कहते हैं मेरे सिर का साई, मतलब ਉਹਦਾ सिर है, ये मेरे सिर के ऊपर ही हैगा। जिदा लिखा तुसी प्रभु के अधीन, ਅਸੀਂ प्रभु के अधीन कदे ਹੁੰਦੇ ਆ, पर अपने पति के अधीन जिन्ना चर नहीं है, तो परमेश्वर के अधीन होने प्रभु ने कहा कोई भी फैसला। सब तो पहले अधीन का मतलब, अधीन का मतलब की होंदा, अधीन का मतलब होंदा आ आज्ञाकारी करना, आदर करना। बहुत सारे इदां दे लोग है, बहुत सारी इदां दी भैणां है जिहड़े घरां च किसी वेले आज्ञाकारी नहीं है कि पति दी, आदर नहीं हैगा पति का। वो चार लोगों के विच किते बैठे होण ना बंदे, तो उन्होंने जो सब तो पहले अपनी गल नूं करना शुरू कर देंगे, जब बंदे नूं नहीं बोलन देना गल ते। याद रखो तुहाडा बंदा ही जिहड़ा है सब जगह ते जाके जे बोलदा ते फिर तुसीं ओहदा आदर भी करदे, ओहदी आज्ञाकारी नहीं। पर कभी-कभी बंदा चुप बैठा होंदा, जनानियां गल्लां बोलन दी, और पति बेचारा चुपचाप बैठा। याद रखो आदर आज्ञाकारी जिहड़ी अधीनता ये हैगी आ, ये याद रखो ये औरत दा चौथा गुण है अंदर पाया जाना चाहिए है कि वो सब तो पहला अपने पति को ही समा देवे, देखे कि मेरा पति की बोलता है। आदर करना हर चीज के विच, हर चीज में आदर करना, हर काम में आदर करना। कई बार मान लो तुहाडा पति तुहाडे वास्ते कुछ घर कोई लै ही होंदा, किसी वेले सूट ही ले आउंदा, भैण आह मैनूं पसंद ही नहीं हैगा, कोई आदर नहीं होंदा, कोई आज्ञाकारी नहीं, कहंदे नहीं चाहिए लै जा चुप। मान लो कि खाण वास्ते चीज अगले लिआंदे सारे, जान बुझ के इदां दी नुक्स कड्ढी जाने विचों, और इहदे नाल की होऊगा, इहदे नाल दोवें खिजणगे, फिर घर च लड़ाई पैदा होगी। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹਮੋਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਗਾਂ ਹੋਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਆਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦ ਪੈਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਗਿਰਦੀ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਰਾਦਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ ਆ? आदर करने वाले, आज्ञाकारी करने वाले। एक चंगी पत्नी जी हैगी आ वो अपने पति का आदर करे, उसकी आज्ञाकारी करे। लेकिन जिदा तुसी प्रभु के अधीन आ, जिदा तुसी प्रभु का आदर करते हैं, जिदा तुसी प्रभु की आज्ञाकारी करते हैं, इसी तरह लिखा
ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਦੰਡਵਤ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਜਨਾਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਯਾਦ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਬੜਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਕਰੂੰਗੀ ਉਹ ਗੱਲ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚਾਚੀ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਦਰ ਜੋਬਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨੂੰਹ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਔਰ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਲਾਈ, ਜਰਾਬਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਔਰ ਫਟਾਫਟ ਬਾਹਰ ਗਈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ कहा कि हाँ आज तुम किसी होगा कि प्रभु के पीछे चला है। जे पति परमेश्वर है ना तो सानू भी पतियां भी थोड़ा चाहिए है साथ देने उन्होंने मन और पत्नी भी इतना के काम जो जरूर करे कि अपने पति की आज्ञाकारी करे, उसका आदर जरूर करे। कितनियां भैन जहाँ कहते कि असं अज तो बाद बहुत आदर करा पति का आज्ञाकारी भी करा। हाँ कोई भी नहीं सारे क्यों बिल्कुल करना चाहिए। करनी तो नहीं मैंने कहा मैं जब आज्ञाकारी करूंगी आदर भी करूंगी, याद करोगे मैं अपने पति का आदर करूंगी, आज्ञाकारी भी करूंगी। हालेलुया। एक याद रखो साडे अंदर एक गुण हैगा, इहनूं बाहर कढो। जिस तरह साडे अंदर ना लड़न का गुण हैगा ना, चंगिया कामां दा भी गुण हैगा, उहनूं इस्तेमाल करो। कला लड़न का गुण ना बाहर कढो, चंगे गुण भी बाहर कढो, ये चंगे बन जाओ। प्रभु यीशु मसीह तुहाडे नाल जे हर समय याद रखो, हर समय प्रभु यीशु मसीह तुहाडे नाल जे कि अपने जीवन च तो बना लो कि मैं अपने पति की आज्ञाकारी करनी, मैं अपने पति का आदर करना आ। मैं लागे बने सब नूं दस दूंगी कि मेरा पति जिहड़ा वो सब तो वधिया है। अपने पति नूं उच्चा करना जां नीवें दिखाउणा, याद रखो ये साडे भैणां सारियां दे हत्थ दे विच है। तुसीं चाहो ते पति तुहाडा एक महीने दे विच तुसीं नूं राजा बना दो, चाहे बेशक भावें उहनूं जिहड़ा दा मर्जी क्या अधीन रहो, अपने पति के अधीन रहो, अधीन रखो नहीं, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਗਈ? ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਗਈ? ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਰਾਜੇ ਦੀ। और तुसीं गुलाम की पत्नी बनना कि राजे की रानी बनना अपने हाथ में। पति तुहाडा राजा होवे और तुसीं राजे की की बनना, ते जो गुलाम होया फिर इहदे नूं चंगा याद रखो, अपने पति नूं जिहड़ा वो आदर करो, आज्ञाकारी करो ते परमेश्वर तुहाडी जीवन दे विच बहुत ज्यादा जिहड़ा काम करे। ये साडे अंदर बहुत वड्डा एक प्रभु ने होर गुण दित्ता। कई वारी भैणां सोचदियां कि हो नहीं सकदा। आइए असीं पढ़ांगे पहला पतरस ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ 1 और 2 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो। याद रखो लिखा कि हे पत्नियों तुसी अपने पति के अधीन रहो। हो सकता कि कोई इदां दा होवे जिहड़ा वचन नूं नहीं मानदा, मतलब इदां दा कोई हो सकता बंदा इदां दा पति आ जिहड़ा वचन नूं नहीं मानदा, तो भी तुम्हारे भय, फिर भी याद रखो ताके डर दे नाल, डर मतलब आदर दे नाल, हो सकता लिखा तो भी तुम्हारे आदर सहित, भय का मतलब होता आदर, भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर। याद रखो चाल चलन कितना होना चाहिए, फिर पवित्र पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचे जाए। चाल चलन एक मसीही पत्नी का चाल चलन लिखा पवित्र होना चाहिए। ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਾਲ ਚਲਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜੱਟ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪਤਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ। ਉਹ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬਿਨਾਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਉਹ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। और जे तुसी अपने सस सहुरे नूं नफरत करते हैं, उन्हां नाल प्यार नहीं करते, ते फिर तुहाडा पति नहीं बदल सकता। ते साफ करके लिखिआ कि इदां लिखिआ हैगा, फिर वो नहीं बदलूगा। फिर लिखिआ तुहाडे पवित्र चाल चलन नूं वेख के वो तुहाडे वाले खिंचिआ जाऊगा। कि तुहाडे अंदर अपने अंदर गुण हैगा, इहनूं पैदा कर सकदे असीं। जे ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਿਨਾਂ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ, और कई भैन वो उठ के कमरे चो बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें पता बाहर गलियां से फिर करना पैना है, चाह पानी बनाना पैना, रोटी बनानी पैनी हैगी है, और अंदर बैठा बंदा है सब कुछ देख रहा सोच नहीं रहा है। इसका मतलब सारा उत्थे चाह चलना सही नहीं है। तो रिश्तेदार आ गया और उठ के सस जी चाह पानी बनाते और बंदा पीछे बैठा देख रहा है, और ये पत्नी तक कौन है सब तो पहला उठ के जो काम करना शुरू करे। हो सकता ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਦੋਵੇਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦੋ, ਫਿਰ
बंदे के दिल च याद रखो, फिर वो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते किहड़ी जगह रह के याद रखो। क्योंकि औरत का फर्ज है जो घर के विच जांदा हैगा तो उसदा चाल चलन उस समय, चाल चलन का मतलब इहनूं गलत ना समझो, ये सही चाल चलन लिखा, पवित्र चाल चलन, पवित्र चाल चलन जिहड़ा हैगा वो इन्हां चीज़ां 'च पै जाणगे। सब तो पहला असीं घर आए गए की देखभाल किन्नी क करदे हैं, फिर ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ ਚਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। फिर लिखा ना पातशाह तेरे मुक्ति की करेगा, चाह करेगा, फिर वो देखा तेरे को खुश होएगा, फिर उन्हें पता लगता है कि हाँ मेरी पत्नी जी आ वो सचमुच मेरे मेरे जिहड़े आ वो घर परिवार को चलाने वास्ते अपनी चाल चलन को पवित्र करती है। और वो इसी तरह चलती जितना प्रभु के वचन के लिखे। यार साडे ते बड़ा वड्डा गंभीर विषय है कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਦੇ। और पवित्र चाल चलन ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਈਏ, पति के नाल बिताइए। सब तो पहला साडे जीवन का हिस्सा है, साडा चाल चलन जिहड़ा वो पवित्र होना चाहिए। वचन के अनुसार अपने जीवन को जिहड़ा अज बनाना है। हालेलुया हालेलुया। इहदे लिखा कि तुहाडा चाल चलन जिहड़ा, चाल चलन दे विच किहड़ा किहड़ा लिखिया पता, 3-4 वचन ਨੂੰ पढ़ांगे। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, लिखा तुहाडा श्रृंगार जिहड़ा आ वो दिखावटी ना हो। एक जिहड़ी मसीही पत्नी है ना ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ याद रखो, पंजाबी सजन सवरन की जरूरत नहीं पैंदी, ਉਹਨੂੰ मेकअप की जरूरत नहीं पैंदी। मसीही पत्नी ਉਹਦੇ पति ਨੂੰ याद रखो उदा ही वो बहुत ज्यादा चंगी लगे, क्योंकि ਉਹਦਾ चाल चलन वेखेगा, मेकअप नहीं वेखेगा। ਅੱਜ बहुत सारे लोग ने जो संसार में ले चर्च जाते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ मेकअप नहीं कर लेंगे कि तुम मेकअप करके किहड़े तुसीं सुख लैंदे। रोज घर के लड़ना ही है यार, की करना मेकअप, सवेरे किसा शामां नूं पता विगाड़ दिंदा मार मार के जितना ਉਹਦਾ की फिर लड़ाई हो गई उसके लिए फिर वो मेकअप का की फिर कई देखा ना ब्याह नहीं लड़ने ते ब्याह दे विच ਉੱਥੇ मेकअप पा लिया। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀ ਆ, ਦਿਖਾਵਟੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਧੀਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਆ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਦੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜੋਗੇ ਦੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮ। ਪਤਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਉਹ जिन्होंने मज्जा मुझा ने लोन लिया था पता की करते मेरा मज ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। कल कोई चौके लैके कोई चलो मेरे पट्ठे पा दो, चलो मेरे पट्ठे ने चल मेरा काम कर नहीं, वो कान च पा दे भी दूरों पता लग जाए बंदा पहले किसी का गुलाम। पर प्रभु ने सानू आजाद किया, प्रभु यीशु मसीह ने सानू आजाद किया है। असीं गुलाम नहीं जे है, ये दिखावटी शिकार है, दिखावटी। पर जेडे
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਖਰਚਾ ਬਚੇਗਾ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਵੀ 1500 ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ ਕਿ ਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਿਆਦਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। याद रखो चाल चलन साडा जिहड़ा हैगा वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। तरीका तुम्हारा शिंगार दिखावटी ना हो। दिखावटी शिंगार पता किन्नू क्या गया, अर्थात बाल गुंथना, मतलब तरह तरह के बाल जिहड़े आ बनाने। अज जिहड़ियां भैणां मैं सच कहना ना, बालां नूं करवाउंदियां ने की ओनूं कहंदे हैं की बाल स्ट्रेट करवाने, बॉन्डिंग होर की पता नहीं की करते हैं। ये याद रखो प्रभु मुझे पसंद है। ऐसे तो कदे बाल स्ट्रेट करते जो नरक जाना चाह तो उसे सारे स्ट्रेट सारे शरीर को करना करिए करना। इस करके ना चीज़ों को बदलो संसार दे विच जी असी समझी शरीर को बनाया था। वो आके सारा शरीर ना स्ट्रेट कर लेना पड़ के कहना लै भैन सारे को कर देंगे। हालेलुया। और की लिखा, बाल मुंडना और सोने के गहने जा भांति भांति के कपड़े पहने। लिखा जा सोने के गहने पहनने च लगे रहना। याद रखो सफनिया की किताब लिख के 18 वजे च लिखा है कि जो परमेश्वर के क्रोध का रोज का दिन आएगा, ना ਤੁਹਾਡਾ सोना ते ना चांदी ਤੁਹਾਡਾ बचाव कर सके। पर ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਧੀਨਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੀ ਧੀਨਤਾ ਇਹਦੇ। ਵਜਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਠਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਔਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। और इतने की लिखा तरह तरह के वाल नहीं बनाने चाहिए है और सोने चांदी के जाने गहने पाप के ना घूमो। अजकल तो वैसे नहीं समा रह गया। अगर लोग उदा चोरियां करने लगे हुए अगई नकली भैन नकली भैन मतलब नकली उपहार पाई फिरदियां हैं, वो नकली पाप के अपने धोन बढ़ा के बह जाते, नकली गहने पाते। प्रभु ने असली चेहरा दिता, असली रहनी है बिगाड़ो ना। जेकर ज्यादा मिलेगा तो फिर कोई काम नहीं आएगा सारे किसी। भांति भांति के कपड़े पहने, तरह तरह के कपड़े पाने दे तरह तरह के कपड़े पाने दे कि इस जीवन जेड़ा गवा के बैठी। परमेश्वर ने तुहानू चंगा जीवन दिता है, चंगे कपड़े पाओ, सब कुछ जेड़ा वधिया हो के देखा कहता था एक मसीही औरत का श्रृंगार वर्ण तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सज्जित हो रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका बड़े होने। और लिखा था श्रृंगार जिहड़ा वो छुपिया होना चाहिए, बाहर दिखाने वास्ते नहीं है। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਹੋਦਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 14 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 1 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। छेवां गुण है कि जी एक मसीही औरत आ वो बुद्धिमान होंगी। कि लिखा कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है पर मूढ़ स्त्री अपने ही हाथों से ढा देती है। इतने लिखा कि हर एक जी हर एक बुद्धिमान स्त्री, केड़ी स्त्री बुद्धिमान स्त्री की करती अपने घर को बनाउंदी और मूर्ख की लिखा अपने घर को ढा।
गुण है साडे अंदर होना बड़ा ज्यादा जरूरी। बुद्धिमान बनना, बुद्धिमान एक स्त्री बनना अपने घर को बनाना तोड़ना नहीं। मैनू मैं कई ने गल दसी है कि मैनू जो मैं नहीं सी जानता ना चीज़ों को, उदों लोग ना गल्लां करदे सी, जो मैं उम्र दे विच भी छोटा सी, उदों कहंदे हुंदे सी कि जिहड़ी औरत है कहंदे सूई तो घर बना दिंदी है। तो मैं बड़ा सोचदा कि सूई तो घर किदां बन जांदा, घर दे मतलब विटां दा रेता बजरी दा बनदा ते सूई तो घर किदां बन जांदा है। पर बुद्धिमान औरत लिखिਆ घर ਨੂੰ सूई ਦਾ मतलब ਉਹ सूई ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, सूई ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੱਟਣਾ, सूई ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ जोड़ना। ਇਹਦਾ मतलब बुद्धिमान ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, जोड़दी ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੋੜਦੀ। ਮੂਰਖ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, मतलब परिवार के विच रहना पसंद। और बुद्धिमान स्त्री नूं घर परिवार के विच रहना चंगा है। कई जगह ना घरों लड़ के कहते किराए ते रहना था, उसे तो सोचे वधिया हो काम। वो पता काहे ते रहना हुंदा किराए ते, असल च याद आ गई कि बंदे की कमाई किते मां ना खा ले किते होर कुछ नहीं है कि तकलीफ पर बुद्धिमान बनिए, बुद्धिमान बन गए। बुद्धिमान स्त्री लिखा घर को बनाउंदी मतलब वो सूई वांगू अपने परिवार को जोड़ती है। अपने नाल दे दसो जगह कहना जोड़ने वाले बनो, तोड़ने वाले नहीं। हाँ जोड़ने वाले बनो, असी जोड़ना तोड़ना नहीं। बुद्धिमान स्त्री लिखा अपने घर को बनाउंदी है, पर मूर्ख अपने हथां नाल किदां तोड़दी हैगी आ, मूर्ख किदां तोड़दी हैगी आ। देखो किते गल फड़ के पिछे तक नहीं पता मूर्ख किदां तोड़दी लिखिआ अपने हथां नाल किदां तोड़दी आ। ते कोई आण के बनाउंदा नहीं को मुड़े नहीं जी शैतान ने कराता, शैतान ने हथ खड़े जाणगे, इहदे लिखिआ अपने हथां नाल करा दिंदा। पर बुद्धिमान देखो की लिखिआ, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बना दी दिल के खाना बनाती। बुद्धिमान को जरूरत नहीं बारे कुछ लिखा करनी, क्योंकि वो सारे का सारा जीवन अपने घर वास्ते दे देती है, अपने घर वास्ते दे देती है। उन्होंने पता था कि मेरा ही घर है, ये मेरा ही घर है, मैं बनाना है। और कई एक सारी उम्र कहती है फिर उठ के पता कि चल मेरे को बाहर वो सारी उम्र फिर कर ਉਹਦਾ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਨਾ। ਪਰ बुद्धिमान ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪਾਏ, ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਦਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰੇ। बुद्धिमान ਬਣੋ, ਕੀ ਬਣੋ, बुद्धिमान ਬਣੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਣ ਆ बुद्धिमानी ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। और बहुत सारे इदां दे जिहड़े आ लोग होए जिहड़े बुद्धिमान सी, जिन्हां ने बुद्धिमानी नाल काम कीता हैगा। बहुत सारियां भैणां बाइबल च इदां ਦੀਆਂ जिन्हां ने बुद्धिमानी नाल काम कीता और अपने परिवार को बचाया हैगा। ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਦਾਂ ਦੇ बुद्धिमान ਬਣੀਏ और प्रभु ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਈਏ। ਅੱਜ बहुत सारे घर ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ, और बहुत सारे ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਈ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। पर कि तेरी चंगी औरत हैगी आ वो ना तो अपना घर छड्डी जी, ये निक्की निक्की गल तो रुस के बोलते ना चली कि मैनू छड्ड नहीं। ये बुद्धिमान स्त्री जिहड़ी अपने घर दे विच रहिंदी है, वो निक्की निक्की गल जिहड़ी अपने बेटियां घर नहीं बचाउंदी है। मैनू अजे तक याद हैगा, मैं तुहानूं पहलां दस सकिया कि असीं बुद्धिमान बनना चाहिए हैगा। मेरा एक दोस्त मतलब कि पास दोस्त ही बठिंडे दे विच ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਘਰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਪਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਕਿਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਪਤੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ।
इन्हीं गल तो याद रखो कि घर के गल बाती बदी तलाक कर तारे घर पति खत्म होती क्या करके नहीं होती होया नहीं है कहीं ना इतना करे अरे भैया सच्ची गल है कि छोटी जी गल तो गल बात की ये गल दसने वाली पे क्या सवेरे से उठ के फोन कर देता कहने का पति ही खत्म हो गई। याद रखो साढ़े अंदर चंगे गुण होने सिर्फ चंगे गुण अपनाओ अपने बुरे चंगे गुण मिलेगा तो रब के नजदीक लेके जाओगे बुरे गुण जोड़ेगा तो शैतान के नजदीक लेके चलेगा। बुद्धिमान पत्नी जी है वो अपने घर को बनाती है अपने घर को बनाओ आज जरूरत है हर चीज में बनाओगी। बुद्धिमान जी पत्नी अपने बच्चों के नाल भी चंगा प्रेम प्यार रख के अपने बच्चों को प्रभु के बारे सिखाती है समाज बारे सिखाती है। ये कहने अपने प्यो ने नहीं बोलना आज तुम कई भी है अपने पापा ने नहीं बोलना आज तुम फिर इन्हों पता लगूगा कि बुद्धिमानी का काम नहीं है चल अपने पापा जी जो पैसे कट ले हो जाए ये बुद्धिमानी का काम नहीं है। औरत का काम है सदमा गुण असी पढ़ांगे गर्मी काफी है सदमा गुण जो वो है जो सिर्फ परमेश्वर का जोड़ा आदर करती है या डर रखती है ये गुण होंगे कि हमेशा रब का डर रखती है। यह सदमा गुण औरत का है एक मसीही औरत का जो रब तो डरती है। तुहाडे जो है कोई जो रब तो डरता हो कोई भैन आइए पढ़ाएंगे असी कहोता 31 आए 30 वचन पढ़ांगे। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया याद रखो लिखा कि सुंदरता जी व्यर्थ है जी शोभा है वो झूठी है। बाहर का जितनी मर्जी बल्ले बल्ले होने लोग कहते बड़े चंगे मैं पहला मैं पिछले दिन मेरे गल दसी सी कि जो असीं बाहर लोगों को मिलते हैं मान लो चाहे भैन चाहे भाई जो बाहर लोगों को मिलते हैं तो लोग कहेंगे मैं तो वो बुरी घर की बड़ी चंगी है पर यह सोचो कि तुम घर चले तो उदों असीं करना बाहर चंगे रहने की जरूरत नहीं पहलों कितने चंगे रहना अपने घर के बाहर सारी तरीका कर बाहर दुनिया तरीफा करती है तो बाहर कर लेंगे जो बाहर चंगे रहना है सारे गुण होंगे जनानियां कह देंगे पूछ के रखो हम दोनों मेरे बारे वो सामने आप चंगे बोल रहे हैं चंगे ही रहना बंदे कि बोलते हैं सस नाल कि बोलते हैं पता नहीं फिर लगना 10 लोग सिफत कर रहे हैं तो ज्यादा घर के सिफत होनी चाहिए बाहर वाले सामने चंगे ना इतने की लिखा कि औरत है लिखा शोभा बाहर जितनी मर्जी का शोभा हो और एक झूठी है जितनी मर्जी लोग कर और सुंदरता व्यर्थ है सुंदरता की है व्यर्थ है ये व्यर्थ है पर लिखा परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। लिखा जी रब का आदर करती है तो डरती जा वही सिर्फ सलाई जाएगी सब ओदी सलोट कर सब उन्होंने सलाउणगे कि सचमुच वो बहुत वधिया औरत है ओदी प्रशंसा होगी और कई बार प्रशंसा अपने मुंह से करते रहते कई लोग इसी का तुम पढ़ के देख लो कहोता एक वचन असीं पढ़ के लिखांगे ओदा 27 के 2 वचन च लिखा है तेरी प्रशंसा वो लोग करे तो करे परंतु तू आप ना करना इतने खास करके लिखा ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੀ प्रशंसा ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੀ प्रभु करे ਤੇ करे पर अपने मुंह ही कही जाना कि मेरे वर्गा कोई नहीं मेरे वर्गी कोई नहीं ये कभी नहीं कहना लिखा ਤੁਹਾਡੀ प्रशंसा कोई दूजे करते पर आप ना करो दूसरा तुझे सराहे तो सराहे
परंतु तू अपनी सराहना ना कर। दूजा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਵੇ ਤੇ ਸਲਾਹ ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿਠੂਣਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਢੇ ਆ ਐਦਾਂ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਕਰੇ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਕੱਢਣੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਚ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਆ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਰਸ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 5 ਤੋਂ 6 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਰਸ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 5 ਵਚਨ ਦੇ 5 ਤੋਂ 6 ਵਚਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜੂੰਗਾ। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां देखा देखो तो पवित्र देखा पवित्र का मतलब ऐना के भी बच्चे पैदा होए अपने पति के नाल नहीं अगला पर देखा पूर्व काल में मतलब पुराने समयां दे विच पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी इन्हें आदर नहीं सेना दी आज अपनी आस रखो बिना परमेश्वर के ऊपर बनाओ कि प्रभु तेरे को आस हैगी आ परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। ये प्राणियां लिखा समय औरतां अपने आप को लेना वो इतना संवारना सी मतलब अविनाशी सजावटदार आजारियां चीजां लाने की लोड़ नहीं सी। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी। सारा के लिए कितना रहती थी? अब्राहम की आज्ञा करती सी कि जब तो मसीही औरत का गुण हैगा तो किहदे तो डरदी सी ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ परमेश्वर का डर सी वो परमेश्वर को आदर करती सी अपने पति का भी आदर करती सी। आज्ञा में रहते से स्वामी कहती थी की कहती सी ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕਦੀ ਘਰ ਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਿਆਹ ਕਦੀ हालेलुया हालेलुया आप होता है कभी प्यार ना बोल भी इतना बड़ा है सेटल कितने गए सवेर का ठीक करने का लूंगा ऐसा नहीं बोलना चाहिए कितना बोलना चाहिए फिर बड़े नम्रता प्यार घर के याद रखो जो प्यार सब तो पहले जो पत्नी अपने जिंदगी में संभाले ना घर जो वो चला सकती सब कुछ बदल सकती है। और कई बार याद रखो जो कोई पत्नी जी फोन करती है बंदे फोन करती जो बाहर बैठा हो कि गया है तो वो शब्द जी सही होने चाहिए। पता बड़े कितना बोलिया कहते नहीं तुम नहीं फिक्र है घर का हो सकता उस फोन के पिछों आवाज बाहर जाती होगी और लागे बैठे होते दोस्त या सुनते होंगे की सोचन तुम तो घर बैठे पर तारी आवाज पहुंच गई पता लग गया कि घर च बैठी जी औरत कितना असी प्यार गल करिए हो सकते है ना। हाँ जी स्वामी जी कितने जी तुम घर आए हो थोड़ा जहा काम से चलो स्वामी भावें ना भी कहो उदा ही आदत गल करो तुझे अपने पति को कितना बोलोगे पता नहीं है ना जो जो तुम नाम रखे होंगे है ना अजकल घर ने बड़े नाम रखे अलग अलग अपने घर के जेडे नाम रखा तुम वो ना रखा वो ना बुलाओ तुम क्यों घर दसो की नाम रखा हालेलुया है ना अजकल रखे जनानियां ने घर सोना मोना गोलू मोलू पता नहीं जो भी तुम रखा होगा उसे नाम जोड़ा वैसे भी जो फोन से गल करते ना पति बाहर है तो बड़े आदर नाल गल करो बड़े ठगे सुभाव के वो लिखा ना कि वो पति का चौं लोगों की होना चाहिए आदर होना चाहिए। आदर करना नहीं कि उदा नाल गए उधर ही होना है तुम फोन से गल कर लो तो बड़े प्यार नाल पूछो क्योंकि तुम्हारी आवाज फोन तो बाहर जाती रोज उत्थे बेइज्जती हो जाए फिर वो घर आन के की करेगा घर आन के प्यार करेगा करेगा फिर झगड़ा ही करेगा। इसलिए क्या सारा भी जेडी हैगी आ वो आज्ञाकारी करती और उसे स्वामी कहती थी इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो देखा जी तुम भी भला करना चाहते और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਰਾਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਔਰਤ ਬੜੇ ਆਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਸਵਾਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੰਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਦੇਖੋ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਨਮਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਗੁਣ ਸੀ? ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਧੀਨਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਪੜੋ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 8 ਵਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ 'ਚ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 2-4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਲਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਲਵੰਤ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ 7 ਗੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ 7 ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ 7 ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਂ ਜੇ ਚਾਹੇ ਸੱਸ ਜੇ, ਇਹ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸੋਚੀ ਜੋ ਅਗਰ ਇਹ ਨੌਂ ਵਾਲੇ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਇਹ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨੌਂ ਚਾਹੇ ਸੱਸ। ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਓ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਈਏ ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ।